नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे फीटल मूवमेंट्स के बारे में। ये हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है और हर बार पेशेंट को ओपीडी में हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं और समझाते हैं। फीटल मूवमेंट्स का मतलब है बच्चे का हलचल। अब बहुत सारे पेशेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें ये बताते हैं कि हाँ, पेट हार्ड हो रहा है या हमें बच्चे का धड़कन समझ में आता है। दिस इज़ ऑल नॉट राइट। आपको मूवमेंट समझ में आना चाहिए, मतलब कुछ अंदर से फड़कता है, कुछ मूवमेंट होता है, इसको आपको काउंट करना है। अक्सर महिलाओं को 24 वीक्स के बाद, सभी महिलाओं को इसका एहसास होने लगता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग्स फॉर अ लेडी। और इसका आप ध्यान रखें क्योंकि ये मूवमेंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे हम लोग चेकअप के लिए बुलाते हैं, हम एक एक महीने के गैप में बुलाते हैं। जिस दिन चेकअप होता है उस वक्त डॉक्टर पेशेंट को यही ज़रूर बताते हैं कि बेबी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद जो 29 डेज अंटिल नेक्स्ट चेकअप होता है, बच्चे का कैसा स्थिति है वो माँ बहुत अच्छे से फीटल मूवमेंट्स के द्वारा समझ सकती है। इसलिए फीटल मूवमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे डिलीवरी पास आता है, मूवमेंट्स पहले से थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, बट देर इज़ नथिंग टू वरी। अगर आपने काउंट करने का एक प्रैक्टिस बना के रखा है तो फिर देर कैन नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर द बेबी। इसलिए फीटल मूवमेंट को काउंट कैसे करना है, बहुत सारे महिलाएं एक अंदाजे से बोलती हैं कि हाँ, बच्चा घूम रहा है। आज के दौर पे वी शुड बिकम स्मार्ट एंड वी हैव टू प्रैक्टिस टू काउंट। हम हर चीज़ का काउंट रखते हैं तो हम अपने फीटल मूवमेंट का काउंट भी रख सकते हैं। ये काउंट रखने के बहुत सारे टेक्निक्स एंड तरीके हैं। हम अपने हॉस्पिटल में 12 घंटे में 12 बार का काउंट रखते हैं। दैट मीन्स 1 आवर में एक काउंट बेबी का मिनिमम होना चाहिए। अब अक्सर हम पेशेंट्स को ये समझाते हैं कि जैसे आप सुबह उठते हैं, आपने कुछ नाश्ता ले लिया, उसके बाद आपकी जब हलचल एहसास होने लगेगा तो आप काउंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका 12 काउंटिंग हो गया है तो आप काउंट करना बंद कर सकते हैं। बट मान लीजिए कि 12 घंटे हो गए लेकिन आपका मूवमेंट सिर्फ 6 या 7 बार हुआ है, सो इट इज़ लेस। एंड व्हाई इट इज़ लेस, ये आपको हॉस्पिटल आके इवैल्यूएट करना है। बहुत सारी महिलाएं और घर वाले ये बोलते हैं कि नहीं, कुछ खा लो, लेट जाओ, और उसमें समय बर्बाद होता है। आपको अपने मदर का इंट्यूशन, हर महिला जो माँ बन रही है उसके अंदर एक इंट्यूशन होता है, एक आवाज़ आता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। उस आवाज़ को कभी इग्नोर नहीं करिए। अगर आपको लगता है कि आपका काउंट पहले से थोड़ा सा कम है तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल आइए और चेकअप अपना ज़रूर कराइए। फीटल मूवमेंट काउंट करने के बाकी के भी तरीके हैं, जैसे अगर 2 घंटे में 10 काउंट हो गया वो भी काफ़ी है। या ब्रेकफास्ट के बाद 1 घंटा लेट जाइए, लंच के बाद 1 घंटा लेट जाइए और डिनर के बाद 1 घंटा जब आप लेटोगे, तब इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे वो भी टोटल 10 काउंट होना चाहिए। हम हमारे हॉस्पिटल में 12 घंटे में 12 बार का काउंट रखना ज़रूरी समझते हैं। अगर आपका काउंट 12 हो गया है विद इन 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, देन आप काउंटिंग करना बंद कर सकते हो। एंड अगर इससे कम हो रहा है तो आपको आके अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब अगर आपका मूवमेंट कम हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? फीटल मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने बच्चे को पर्याप्त न्यूट्रिशन और ऑक्सीजनेशन दे रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा सुस्त हो रहा है, मतलब उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है। ये ऑक्सीजन क्यों कम हो रहा है? बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन बच्चे को अगर कोई नुकसान होना है तो सबसे पहली चीज वो सुस्त हो जाता है, मतलब फीटल मूवमेंट्स कम होता है, आपको हलचल कम समझ में आएगा। इसलिए हम इसके बारे में बहुत ज्यादा आपसे हम स्ट्रेस करते हैं कि मूवमेंट्स को काउंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके मूवमेंट्स कम हो गए हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप डॉक्टर से कॉल करोगे या हॉस्पिटल आओगे। हॉस्पिटल आने के बाद आपका जो हेल्थ केयर वर्कर है वो आपका एक एनएसटी कराएंगे। एनएसटी इज अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये एक 20 मिनट्स का बेबी का हार्ट बीट का ट्रेस देता है, जिससे हमें समझ में आता है कि बेबी का ब्रेन स्टेम एक्टिविटी कैसा है। अगर आपका एनएसटी नॉर्मल है तो फिर मोस्टली डॉक्टर आपको एक रीएश्योरेंस देगा। और अगर आपका अल्ट्रासाउंड बहुत दिनों से नहीं हुआ है तो
डॉक्टर आपका सोनोग्राफी भी करेंगे। सोनोग्राफी में डॉक्टर आपका बायोफिजिकल प्रोफाइल देखेंगे। अगर प्रोफाइल अच्छा है तो आपको सिर्फ तसल्ली दे के घर भेज देंगे। अगर एनएसटी या अल्ट्रासाउंड में कोई भी प्रॉब्लम लगता है तो आपको एडमिशन फॉर ऑब्जर्वेशन 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में ज़रूर रखा जाएगा। डॉक्टर्स ड्रिप्स भी देखते हैं ताकि बच्चे का हलचल आपको एहसास हो। विद इन 24 टू 48 आवर्स अगर डॉक्टर को लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन तो वो आपको घर भेज देंगे। अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फीटल मूवमेंट्स में ये है कि ये एक प्राकृतिक गिफ्ट भगवान ने दिया है कि माँ को खुद समझ में आता है कि हमारा बच्चा अच्छा है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि हम टाइम पे चेकअप के लिए नहीं जा पाते हैं या कोई पैंडेमिक ही चल रहा है तो हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एक्सेट्रा। इसलिए इस समय अगर पता होना है कि हमारा बच्चा कैसा है वो सिर्फ फीटल मूवमेंट से आपको पता चलेगा। इसलिए प्लीज कीप योर फीटल किक काउंट। इसमें कभी भी अगर आपको लगता है और मन से आवाज आती है कि नहीं कम है और हलचल पहले जैसा नहीं है तो जरूर डॉक्टर के पास जाइए। टाइम वेस्ट घर पे नहीं करना है। आशा है कि हमने आपको फीटल मूवमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिर भी यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।